हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी डी ट्रिपल एस पी फर्स्ट पेपर की हम बात करें तो हमें पता है कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा। वो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि किस जो पोर्शन है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या मार्किंग रहेगी, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो ये सब हम पहले देख चुके हैं। उसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें जैसे 5 जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वैसे पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना पढ़ोगे। तो हमें जो है बिल्कुल वही टॉपिक पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, जिससे कि हम अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पेपर जो हमारा सब्जेक्ट का है उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, जो कि जो आपका किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम दें, चाहे पीजीटी दें चाहे टीजीटी दें। ठीक है, तो उसमें ये आपका सेम रहता है। ठीक है, लेवल थोड़ा सा अप डाउन होता है, लेकिन जो आपका जो टॉपिक हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पेपर के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, आपको ये पता है कि इसमें कितनी मार्किंग है, तो आप उस हिसाब से पेपर को तैयार कीजिए। सबसे पहले तो आप अपने जो टॉपिक्स हैं वो अपनी डायरी में नोट कीजिए और डे बाय डे आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन आने से पहले जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो हम बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, तो ये हमें पता है इंग्लिश हमारा सब हमारे 20 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले जो इंग्लिश में आता है वो हमें देखने को मिलता है, जो ये हमारा पैसेज जो आता है वो हमें देखने को मिलता है। अब जो पैसेज हमारा आएगा वो उसमें काफ़ी मतलब स्कोर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़कर उसमें जवाब देना होता है। तो उस वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो ये 5 नंबर, 5 नहीं तो आप 4 नंबर तो इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एक एंटोनिम या सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा लास्ट में, जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आप इसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपको तैयार करनी है। देखिए, जो टॉपिक हैं वो मैंने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऊपर लिखे हैं, और आप 1 बाय 1 इनको नोट करते जाइए और आप अपना तैयारी करते जाइए। उसके बाद आपको वन वर्ड टाइप लिखने हैं, मतलब याद करने हैं। उसके बाद आपको जो देखने हैं वो देखने हैं आपको एंटोनम और सिनोनिम, यानी कि जो पर्यायवाची, ठीक है, और जो विलोम होते हैं वो आपको देखने हैं। उसके बाद आपको आर्टिकल और डिटरमाइनर, ये सब आपको, आप चाहें अभी आपके पास टाइम है तो आप इनका थोड़ा सा बेसिक भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप प्रैक्टिस यूट्यूब से कीजिए, चाहे आप अपनी किसी भी बुक से कीजिए। तो आप जब तक या तो इनके रूल्स पढ़िए आप, ठीक है, स्टार्टिंग से, या फिर आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको पढ़ने हैं प्रपोजिशन, एरर के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक होता है कि ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, आपको इसके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, रॉन्ग स्पेल्ट जो है वो आपको वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, उसकी वो आपको मतलब उसको निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको इडियम फ्रेजेस आपको देखने को मिलेंगी और टेंस आपको देखने को मिलेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो फर्स्ट पेपर में इंग्लिश में आपको यही टॉपिक देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी की। ठीक है, हमारा सेकंड पोर्शन वो रहेगा हिंदी का। उस हिंदी में सेम इंग्लिश की तरह सबसे पहले आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, जो पैराग्राफ होता है उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका बेनिफिशियल है, आपको 5 नंबर आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश और मैथ ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कि बहुत 50% बच्चे वीक होते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी एंड रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो जिन भी बच्चों की मैथ और इंग्लिश कमज़ोर है तो वो मैथ इंग्लिश बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको, लेकिन उनके साथ साथ जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, तो हमें हिंदी में टॉपिक देखने हैं। सबसे पहले तो गद्यांश हो गया, उसके बाद आपको देखना है संधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, संधि और समास। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आएगा लिंग
उसके बाद आएगा विलोम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्ति, वाक्य, पर्यायवाची, काल, शुद्ध वर्तनी, तत्सम तद्भव, वचन, एक शब्द, देशज विदेशज शब्द, वर्ण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ठीक है, वाच्य और कारक, ये कारक है, कारक कर लीजिए इसको, अव्यव और अविकारी शब्द और आपका सर्वनाम। तो ये टॉपिक आपको जो है हिंदी में देखने को मिलेंगे। आप इतने टॉपिक जो है क्लियर कर लेंगे, इनको अच्छे से आप बिल्कुल घोट कर पीजिए, तो ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करवा देंगे। आप जो है हिंदी में 18 आप अपना स्कोर मान के चलिए कि हमें 18 तो किसी भी हाल में लाने ही हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इनको एक बार ढंग से पढ़ लेंगे ना तो आपके 18 नंबर 17 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वो हम बात करते हैं मैथ की। ठीक है, सबसे पहले तो आएगा नंबर सिस्टम, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल, डाटा इंटरप्रेशन, उसके बाद फ्रैक्शन, एलसीएम और एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंस्ट्रुएशन, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल एंड ग्राफ। तो ये टॉपिक आपको जो है मैथ में करने हैं। तो देखिए मैथ में बहुत से बच्चे 50% बच्चे मैथ में वीक होते ही हैं, तो उनको दिक्कत आती है मैथ में। तो जो भी आप अपने अभी आपके पास टाइम है तो आप क्या कीजिए कि मैथ में जो टॉपिक आपको इजी लग रहा है कि आप ये सोचते हैं कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो उसका बेसिक देखिए आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है मैथ जो करने वाले हैं उनके लिए। तो आप इसका बेसिक देखिए, जो आपको लगता है कि हाँ ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा इजी है, तो उस टॉपिक को कम से कम आप क्लियर कीजिए। अगर आप 4-5 टॉपिक भी क्लियर करते हैं तो आपको जो है काफ़ी होगा। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। अगेन मोस्ट स्कोरिंग जो टॉपिक है वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद एनालॉग आ जाएगा, ओड वन आउट, उसके बाद वेन डायग्राम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें जो है आपके सारे ही टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे तो सभी सब्जेक्ट के बहुत से टॉपिक हैं, आप इतने ही टॉपिक और निकाल लीजिए हर सब्जेक्ट के, लेकिन ये अगर आप कोई भी DSSB का पेपर उठा के देखेंगे फर्स्ट पेपर, तो आपको मोस्टली यही जो टॉपिक है वो मिलेंगे। इसलिए आप ज़्यादा ना देखते हुए सिर्फ यही टॉपिक आप अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर लेंगे। उसके बाद तो देखिए आपका वेन डायग्राम हो गया, उसके बाद आपकी जो सीक्वेंस होता है, जो श्रृंखला होती है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, सीटिंग अरेंजमेंट, कथन एंड निष्कर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपका जो है 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद आएगा आकृति पूर्ति, शेप फुलफिलमेंट टेस्ट। उसके बाद पेपर फोल्डिंग का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मिरर इमेज या वाटर इमेज का भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मिसिंग लेटर बहुत पूछा जाता है, फिगर काउंटिंग, ठीक है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। तो ये सब आपको करने हैं रीजनिंग में। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग की। उसके बाद बात करते हैं हम, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा जीके का। ठीक है, जनरल जो जीके या जीएस जो जनरल अवेयरनेस है उसका हमारा जो टॉपिक है। अब इसमें आपको इतने टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, आप चाहे जितना पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ना करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, लेकिन उसकी अच्छे से डिटेल पढ़नी है। ठीक है, DSSB जो है वो काफ़ी डीपली क्वेश्चन कई बार पूछती है, तो आप रोज़ का एक टॉपिक या 2 दिन का एक टॉपिक कीजिए, लेकिन उस टॉपिक को आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो जीके में देख लेते हैं। सबसे पहला जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको स्टार्ट कर देनी है, और सबसे मेन बात आती है कि करंट अफेयर कितने दिन का पढ़े। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है वो कम से कम 6 महीने का आपका आता ही आता है। तो आप जो है अभी से या 1-2 महीने पीछे से आप करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट कीजिए। लगभग 1 साल का जो करंट अफेयर है वो आप मान के चलिए, यानी कि जनवरी से जो करंट अफेयर है वो आप
पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आगे भी आप कंटिन्यू कीजिए। जब एग्ज़ाम होगा तो उससे भी आपको आप 6 महीने पहले देख लीजिए, 6-7 महीने पहले तक का करंट अफेयर आता ही आता है, ठीक है। और लास्ट ईयर का भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो लास्ट ईयर में भी आपको एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देखना, जो भी महत्वपूर्ण जैसे नोबेल प्राइज़ वगैरह मिले हों, कोई अवार्ड मिला हो, तो वो सब आप ज़रूर देख के जाएं। उसके बाद आता है बुक्स, ठीक है। कोई भी बुक्स जिसे कि अवार्ड मिला हो या फिर उसके ऑथर, ठीक है, कोई फेमस हो, वो आपको पढ़नी है। उसके बाद स्पोर्ट्स, अवार्ड और अपॉइंटमेंट। तो करंट अफेयर में ये जो चीज़ें हैं ये महत्वपूर्ण है, ये आप पिछले साल की भी देख कर जाएँ एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद तो ये तो हो गई हमारी करंट अफेयर की बात। उसके बाद बात करते हैं हम आर्ट एंड कल्चर की। तब आर्ट एंड कल्चर भी काफ़ी बड़ा है, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें सबसे पहले तो हमें पढ़नी है डांस फॉर्म, ठीक है। जितने भी हमारे क्लासिकल डांस हैं, ठीक है, फोक डांस है, ठीक है, और वो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद जितने भी डांसर हैं, जो हमारे क्लासिकल डांसर हैं, जो हमारे फोक डांसर हैं, मेन वो हमें इनमें कवर करने हैं। उसके बाद एक हमें देखना है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हमें देखना है। उसके बाद जितने भी जीआई टैग हैं, जीआई टैग जो मिलते हैं वो हमें कवर करने हैं। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है, जो मेनली पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, और उसके बाद बारी आ जाती है, इसमें भी आपको 4-5 जो सब्जेक्ट हैं वो कवर करने होते हैं। सबसे लेंदी जीके का ही पोर्शन जो है वो है। तो इसमें आपको सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री हमें पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री में आपको सभी मेन टॉपिक, जैसे कि सबसे पहले तो जो हमारा प्राचीन भारत है, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुग़ल हो गया, मगध हो गया, गुप्त काल, मुग़ल काल, मौर्य काल, तो ये सभी हमें कवर करने हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन में कोई नेता हैं, ठीक है, कोई समाज सुधारक हुए, उन्होंने कुछ सुधार किए समाज में, कोई क्रांति आई, तो वो सभी इसमें जो हमें कवर करने हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और जैन बौद्ध धर्म, तो ये सभी हमें इसमें कवर करने हैं। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा इसी का जीके का जो है हमारा सेकंड जो पोर्शन है, जो सेकंड पार्ट है वो रहेगा हमारा पॉलिटी का। तो पॉलिटी में आपको केंद्र, राज्य सरकार, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब के बारे में पढ़ना है कि सबसे पहले तो इनकी एज क्या है, ठीक है, और इनको किस जो इनकी सेवानिवृत्ति होती है, ठीक है, वो किस एज में होती है। उसके बाद इनके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति की कौन करेगा, तो इस टाइप से इनके पास कुछ स्पेशल अधिकार हैं, वो आपको याद करने हैं। उसके बाद सबसे मेन जो बात है, लास्ट टाइम DSSP में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, शायद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, दोनों में से ही कोई एक पूछा गया था। तो जैसे कि दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, इनमें से चौथे नंबर का राष्ट्रपति कौन है, तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे दूसरे चौथे नंबर का राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ पूछा गया था, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है प्रधानमंत्री पूछा था या राष्ट्रपति पूछा था। तो अगेन ये वाला पॉइंट आप ज़रूर देख के जाएं। तो जितने भी प्रधानमंत्री हैं और जितने भी राष्ट्रपति हैं, उनका क्रम जो है वो आप याद करके जाएं। उसके बाद आपका राज्य परिषद, संविधान आपका जो हो गया, संविधान संशोधन और विधान परिषद, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है, कब बना, कितने पार्ट हैं, ठीक है, कौन सा इनमें जो संशोधन हुए, जो मेन संशोधन है वो आप याद कीजिए। जितने ज़्यादा याद कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको सौरमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनके बारे में पढ़ना है। कितनी परतें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस परत में क्या होता है, ठीक है, स्थलमंडल में कितनी परतें होती हैं, तो इस टाइप से। उसके बाद आपको नदियाँ पढ़नी हैं, महासागर पढ़ने हैं, जनजातियाँ पढ़नी हैं, मरुस्थल, पठार, झील, पर्वत, अभ्यारण्य, परियोजना, खनिज, ठीक है, और सीमा रेखाएं, तो ये सब आपको कवर करना है। उसके बाद आपका आ जाता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आपको सबसे पहले तो देखना है बजट, ठीक है, जो हमारा करंट का बजट है, इस साल का बजट है, वो आप देख के जाएं। उसके बाद
और जैसे बजट से रिलेटेड मान लो कुछ पहले कुछ महत्वपूर्ण हुआ हो तो वो भी आप देख के जाएं। उसके बाद आपको जो है जनगणना देखनी है। उसके बाद आपको पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान है वो आप देख के जाएं। बैंकिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक है, बीमा। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी स्थापना कब हुई, कितने सदस्य हैं, भारत उनका सदस्य है या नहीं, कितने उनका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सब आपको याद करने हैं। और इनका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कंट्री कैपिटल और उनकी करेंसी, ये तीनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये बहुत इजी है। हमें लगता है कि इतनी कंट्री है, इतने कैपिटल हम कैसे याद करेंगे। आप उन सभी को एक साथ लिख लीजिए और आप डेली के जो है 3 या 5 जितने भी आप कर सकें, आप डेली की 5-5 कंट्री या 3-3 कंट्री, ठीक है, आप पढ़िए। और नेक्स्ट डे जब भी है आप पहले वो वाली रिवाइज करिए बिना देखे, और उसके बाद उसी पे आप 3 जो है वो और ऐड करते जाइए। तो इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपको लास्ट वाली भी 3 करनी है और नेक्स्ट 3 करनी है। तो इस तरह से आपको जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगी। ये आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे से इसे याद हो जाता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो है इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहले इनोवेशन हुए हैं, कुछ डिस्कवरी हुई है, ठीक है, और डिजीज़ कि ये डिज़ीज़ है, ये किससे होती है, इसका मतलब कि ये मतलब जीवाणु है, विषाणु से होती है, किससे होती है, इसका कुछ और नाम है, वो इसका टीका किसने बनाया, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो आपको याद करनी है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक रह गया कि जो खनिज वगैरह में होता है, कि जैसे ये रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, तो ये सब आपको इसमें याद करने हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस। आप इतना भी कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि 40% इसमें लाना कंपलसरी है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो हमारा ड्राइंग का है उसकी बात करेंगे कि ड्राइंग के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू।